शर्वाणीवरवक्त्रचन्द्रविलसच्चञ्चच्चकोराम्बकं वेदख्यापितबाहुवीर्यविरुदं विज्ञानवारान्निधिं कर्पूरोपमविग्रहं स्मरहरं त्रैशूलहं त्र्यम्बकं गौरीशं जगतां पतिं पशुपतिं वन्दे महोवृद्धये। सर्वेभ्यो नमः। काव्यप्रकाशे भवन्तः विस्तरेण बहून् विषयान् ज्ञातवन्तः। यथा मङ्गलपद्ये भवद्भिः वैशिष्ट्यं ज्ञातं, पुनश्च काव्यप्रयोजनविषये वयं चर्चितवन्तः, काव्यकारणं वयं ज्ञातवन्तः मम्मटानुसारं, पुनश्च काव्यलक्षणविषये अपि अस्माभिः गतदिने चर्चितम्। अद्य वयं काव्यभेदानां विषये वार्तालापं करिष्यामः। ततः प्राक् काव्यलक्षणे केचन इतोपि विषयाः सन्ति। तत्र सारांशरूपेण शीघ्रं बोधयामि, ततः वयं काव्यभेदानां विषये पठामः। यथा भवन्तः यदा इतिहासं पठितवन्तः तदा ज्ञातवन्तः एव मम्मटाचार्यस्य पूर्ववर्तिनः भामहादयः बहवः काव्यशास्त्रिणः आसन्। तैः बहवः ग्रन्थाः विरचिताः, तत्र काव्यलक्षणमपि प्रदत्तं। ते स्वकाव्यलक्षणे काव्यस्य बाह्यस्वरूपे एव प्रायः विमर्शं कृतवन्तः। सहितौ शब्दार्थौ काव्यमिति उक्तवन्तः। एतत् मम्मटेन अपि उक्तं। यथा गतदिने मया सूचितं, मूलतः मम्मटोऽपि कथयति शब्दार्थौ काव्यं, किन्तु तत्र त्रीणि विशेषणानि तेन प्रदत्तानि: सगुणौ, अदोषौ, अनलङ्कृति च। अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति वयं तस्मिन् विषये विस्तरेण ज्ञातवन्तः। तर्हि काव्यस्य आभ्यन्तरस्वरूपविषये, आत्मतत्त्वविषये पूर्ववर्तिनः तथा विचारं न कृतवन्तः, यथा मम्मटेन कृतम् अथवा आनन्दवर्धनाचार्येण यथा काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उक्तम्। मम्मटेन किं कृतं? तेन स्वकाव्यलक्षणे समेषामपि समन्वयः कृतः। तेन अदोषौ, सगुणौ, सालङ्कारो, क्वचित् स्फुटालङ्कारशून्यौ अपि शब्दार्थौ काव्यमिति यदा उक्तं, तदा तत्र बाह्याभ्यन्तरस्वरूपयोः पूर्णसमावेशः जातः। अत्र वैशिष्ट्यं किम्? दोषाभावः गुणसद्भावश्च पूर्वाचार्यसम्मतौ, ते पूर्ववर्तिनः अपि उक्तवन्तः, किन्तु अलङ्कारसन्दर्भे मम्मटेन विकल्पः दत्तः। किमुक्तं तेन? शब्दार्थयोः यदि स्फुटालङ्कारता अस्ति चेत् उत्तमं, किन्तु यत्र अस्फुटालङ्कारः वर्तते तत्रापि रसप्राधान्यात् काव्यत्वहानिर्न जायते। यः कौमारहर इत्यादौ पद्ये वयं दृष्टवन्तः, रसः तत्र प्रधानत्वेन तिष्ठति, अतः सः अलङ्कारः न, अपि तु अलङ्कार्यः। किमर्थं? रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता इति उक्तं वृत्तिभागे। एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् यत्र रसः स्वयम् अप्रधानत्वेन अन्यस्य अङ्गरूपेण तिष्ठति तत्र रसवत् अलङ्कारः। एतादृशाः रसवत् प्रेयोर्जस्वी समाहिताश्च चत्वारः अलङ्काराः भवन्ति, किन्तु अस्मिन् पद्ये एतेषु कश्चिदपि अलङ्कारः नास्ति, यतोहि अत्र रसः प्रधानत्वेन व्यज्यते, अतः सः अलङ्कारः न, अपि तु अलङ्कार्यः इति विशेषरूपेण भवद्भिः एवं सारांशरूपेण एतत् सर्वं स्मर्तव्यम्। अतएव किञ्चित् अस्मिन् विषये मया पुनः उक्तं, पुनः स्मारितं। सम्प्रति काव्यभेदानां विषये वयं पश्यामः। किं कथयति आचार्य मम्मटः? तद्भेदान् क्रमेण आह। द्वितीयं सूत्रं, प्रथमं सूत्रं भवन्तः दृष्टवन्तः, काव्यलक्षणविषये आसीत्। द्वितीयसूत्रे किं कथयति? इदमुत्तममतिशयनि व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। इदमिति काव्यं बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप
व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः ततस्तन्मतानुसारिभिः अन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य। अत्र भागत्रयं कुर्वन्तु। इदमिति काव्यं बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। प्रथमं तु अत्र यदि सूत्रं पश्यामः तर्हि अत्र मम्मटेन सूत्ररूपेण कथितं किम् उत्तमकाव्यस्य लक्षणं तद्भेदान् क्रमेण आह इति उच्यते। कस्य भेदान् कथयति? काव्यस्य भेदान् क्रमेण आह इति। तर्हि उत्तमकाव्यस्य लक्षणं किम्? इदम् उत्तममतिशयिनी व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। तस्य विवरणं यच्छति। तर्हि अत्रापि भागद्वयं कुर्वन्तु। एकम् अत्र मया कृतं, द्वितीयम् इतः। पुनः अग्रे तु उदाहरणं दत्त्वा मम्मटेन उत्तमकाव्यस्य निदर्शनं कृतं। तर्हि अत्र किञ्चित् पश्यामः। तद्भेदान् नाम तस्य पूर्वं प्रकाशितप्रयोजनकारणस्वरूपस्य काव्यस्य भेदान् अर्थात् प्रकारान् क्रमेण उत्तम मध्यम अधम रूपेण आह अर्थात् ब्रूते। पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः। कः? ग्रन्थकारः मम्मटः ब्रूते। सूत्रान्वयं पश्यन्तु। इदं वाच्यात् व्यङ्ग्ये अतिशयिनी उत्तमं बुधैः ध्वनिः कथितः। क्या कहना चाहते हैं मम्मट? कि अब हम काव्य के भेदों को क्रम से कह रहे हैं। वह काव्य कैसा? जिसका कि हमने प्रयोजन, कारण और स्वरूप जान लिया है, उसके भेदों को, प्रकारों को क्रम से कह रहे हैं, जो कि उत्तम, अधम, उत्तम, मध्यम और अधम के रूप में आपके सामने आएंगे। सबसे पहले उत्तम काव्य का लक्षण यहाँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वह उत्तम काव्य कैसा होगा। तो कहा वाच्याद् व्यङ्ग्ये अतिशयिनी। इदम अर्थात काव्यम, वाच्यात् अर्थात अभिधा वृत्ति प्रतिपादितात् अर्थात अभिधेयात्। जो अभिधा वृत्ति से प्रतिपादित अर्थ होता है वह वाच्य अर्थ है। उस वाच्य अर्थ से, उस अभिधेय अर्थ से व्यङ्ग्ये अतिशयिनी, व्यङ्ग्ये अतिशयिनी अर्थात व्यंजनया प्रकाशितार्थे व्यङ्ग्ये अतिशयिनी, अतिशयिनी अर्थात अति चमत्कार जनके सति उत्तमम, उत्तमम नाम सहृदय समाजे सर्वातिशायी यत् काव्यम उत्तमम कथ्यते तत् काव्यम बुधैः ध्वनिः कथितः। उस उत्तम काव्य की जो संज्ञा बुधैः यानी वैयाकरणों के द्वारा दी गई है और उसके बाद साहित्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा भी दी गई है, वह क्या है? ध्वनि। तो क्या कहा मम्मट ने इस लक्षण में? उत्तम काव्य का यह लक्षण है और इस लक्षण में मम्मट ये कहना चाहते हैं कि जब अभिधा वृत्ति से जो प्रतिपादित वाच्यार्थ होता है, अभी आप आगे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को जानेंगे, अभी इतना समझिए जो बिल्कुल नए छात्र हैं उनके लिए, कि जो संकेतित अर्थ होता है, हम जो बात कहते हैं उसका किसी तथ्य में, वस्तु में साक्षात ग्रहण हो जाता है जिसके अर्थ का, उसे हम मुख्य अर्थ कहते हैं, जो कि हम सामान्यतया जिसका प्रयोग लोक में करते हैं। तो यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जो अभिधा वृत्ति से ज्ञात होने वाला अर्थ है अर्थात मुख्यार्थ है, उसको अभिधेय भी कहते हैं।
संकेतित अर्थ भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं। उस वाच्यार्थ से जब व्यंग्य अति चमत्कार जनक हो, अतिशय पूर्ण हो, उस स्थिति को जो ध्वनि पंडित हैं, वैयाकरण हैं, उन्होंने ध्वनि पद से व्यवहृत किया है, उसे वे ध्वनि नाम से कहते हैं। तो जो ध्वनि काव्य है, उत्तम काव्य है, उसका क्या लक्षण हुआ कि वहां वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अतिशय पूर्ण होना चाहिए, चमत्कार पूर्ण होना चाहिए, उससे विशिष्ट होना चाहिए। इसको जानने के लिए पहले आप यहां देखिए, ये 3 स्थितियां आपके सम्मुख है। ये एक तुला है, तो यहां हम देख रहे हैं ये व्यंग्य है, ये व्यंग्यार्थ है। दक्षिण वाम भाग में, आपके दक्षिण भाग में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यंग्यार्थ है और इस तरफ वाच्यार्थ है। यदि व्यंग्यार्थ भारी मैंने यहाँ दिखाया है, इसका तात्पर्य है कि ये अतिशय युक्त है। किससे? वाच्य से। वाच्यात् अतिशयनी व्यंग्ये उत्तम काव्यम। जब वाच्य से व्यंग्य अतिशय पूर्ण होगा, चमत्कार पूर्ण होगा, जो चीज भारी होती है उसका महत्व मूल्य अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य जिस भाग में है तुला का, वह भाग भार युक्त दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति बनती है तो वह उत्तम काव्य की स्थिति होती है। जब व्यंग्य वाच्य से अतिशय पूर्ण है, भारी है, विशिष्ट है, चमत्कार पूर्ण है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? व्यंग्य तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन वाच्य अधिक सुंदर होकर व्यंग्य के समान स्थिति में आ गया है, तो यह उत्तम काव्य की स्थिति नहीं है, क्योंकि अब व्यंग्य वाच्यात अतिशयनी वाली स्थिति यहां दिखाई नहीं दे रही। यहां व्यंग्य वाच्य से अतिशय पूर्ण नहीं है, चमत्कार व्यंग्य में वाच्य से अधिक नहीं है, चमत्कार है किंतु वाच्य का भी उतना ही चमत्कार है, दोनों समान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो गया? ये उत्तम काव्य की उसकी सीमा में नहीं आएगा और यह मध्यम काव्य की स्थिति बनेगी, जिसे कि गुणीभूत व्यंग्य कहा है। अभी आगे आप विस्तार से जानेंगे, अभी चित्र के माध्यम से आप देखिए तो आपको कुछ स्पष्ट होगा। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? व्यंग्य जहां था वहीं है, वाच्य उससे और अधिक सुंदर हो गया है और भारी हो गया है, उससे अतिशय पूर्ण हो गया है। यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है, ये दोनों विपरीत स्थिति है। यहाँ पर वाच्य से अतिशय पूर्ण व्यंग्य था, यहाँ व्यंग्य से अतिशय पूर्ण वाच्य हो जा रहा है, तो यह भी उत्तम काव्य की स्थिति नहीं हो सकती। यह भी क्या बनती है? मध्यम काव्य की स्थिति, गुणीभूत व्यंग्य। यहाँ व्यंग्य गुणीभूत हो गया, इन दोनों स्थितियों में व्यंग्य क्या हो गया? गुणीभूत हो गया। इसीलिए ये जो 2 स्थितियां बनती है, ये गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति है, और यह स्थिति जब हमें प्राप्त होती है काव्य में, तो हम उसे कहते हैं वह उत्तम काव्य है। और यही मम्मट ने अपने सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। क्या कहा? वाच्यात् व्यंग्ये अतिशयिनी उत्तमम बुधैः ध्वनिः कथितः। इसी का नाम ध्वनि काव्य है, इसी का नाम उत्तम काव्य है। तर्हि भवद्भिः ज्ञातम्। अग्रे वृत्तिभागे इतोपि विस्तरेण चर्चितं पश्यन्तु। इदमिति काव्यं बुधैः वैयाकरणैः, वैयाकरणैः अर्थात् महाभाष्यकारादिभिः किं कृतं? शब्दस्य कृते ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। सः शब्दः कीदृशः? प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकः सः शब्दः, अर्थात् स्फुटयति, प्रकाशयति
अर्थमिति स्फोटः स च ध्वन्यात्मकः अतः स्फोटः व्यङ्ग्यार्थः तथा व्यङ्ग्यस्य प्रधानस्फोटस्य व्यञ्जकः शब्दो ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः वैयाकरणैः। ध्वनति स्फोटं व्यनक्ति इति ध्वनिः। क्या परिभाषा दी उन्होंने? ध्वनति स्फोटम व्यनक्ति इति ध्वनिः। स व्यंग्यात्मकः शब्दो नित्यो ब्रह्मस्वरूपश्च, वह जो व्यंग्यात्मक शब्द है वही नित्य है, ब्रह्मस्वरूप है, ऐसा वैयाकरणों का मत है। इस स्फोटवाद के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि यह एक नया शब्द है कदाचित कुछ विद्यार्थियों के लिए। तो स्फोट की परिभाषा यदि हम देखें तो कहा है स्फुटति अर्थः यस्मात् सह स्फोटः, जिससे अर्थ की प्रतीति हो वह स्फोट है। यह वैयाकरणों का प्रधान सिद्धांत है। तो जो श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई देने वाली ध्वनि होती है वह तो क्षणिक ही है, यह इनका कहना है। और इसीलिए जब एक ध्वनि हम सुनते हैं उसके बाद दूसरी ध्वनि का जब उच्चारण किया जाता है तब तक पहला ध्वनि रूप वर्ण नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो पद की उपस्थिति है वह तो एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि पदार्थों की, पूरे शब्द की, वाक्यार्थ की प्रतीति हमें कैसे होती है? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए वैयाकरणों ने स्फोटवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पूर्व जो वर्ण होते हैं उनके अनुभव से एक संस्कार उत्पन्न होता है, जिससे जो अंत्य वर्ण होता है उसके श्रवण से पूर्व उच्चारित वर्णों को भी ग्रहण करने वाली एक मानस पद प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। इसी को पदस्फोट कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो जैसे ही उसने पहला वर्ण कहा उसके बाद दूसरा कहा तब तक वो पहला तो नष्ट हो गया, लेकिन जब उसकी पूरी बात समाप्त होती है, उसने पूरा वाक्य जब कहा या पूरा शब्द कहा, उसके बाद हमें उसके अर्थ की प्रतीति होती है। तो प्रश्न होता है कि जब वह वर्ण नष्ट हो गया था तो वह प्रतीति कैसे हुई? तो वैयाकरणों का कहना है कि यह स्फोट के कारण संभव होता है, क्योंकि जो पूर्व वर्ण का अनुभव है उसी से एक संस्कार उत्पन्न होता है, और जो अंत्य वर्ण का श्रवण है उससे इस प्रकार की एक मानस पद प्रतीति उत्पन्न होती है जो कि पूर्व उच्चारित वर्णों का भी ग्रहण कर लेती है, और इसी से हमें पूरे पद का यानी शब्द का ज्ञान होता है। इसी को पदस्फोट कहा है। अर्थ प्रतीति इसी पदस्फोट से होती है, श्रवणेंद्रिय के द्वारा जो शब्द गृहीत किया गया है उससे नहीं। और इसी तरह से फिर वाक्य स्फोट जो होता है उससे हमें वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। तो यह था वैयाकरणों का स्फोटवाद। तो अब देखिए यहां तक क्या बात समझ में आई। इदमिति काव्यम, इस काव्य में जो हम बात कर रहे हैं उत्तम काव्य की, उसके विषय में बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। वो जो प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य है उसकी जो व्यंजना करने वाला शब्द है उसके लिए जो वैयाकरण है उन्होंने ध्वनि शब्द का व्यवहार किया है। उसे क्या कहा है उन्होंने? ध्वनि। फिर जैसा मैंने कहा था आपसे कि ये एक भाग है। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, ततस्तन्मतानुसारी भी, अर्थात उसके पश्चात तैहि वैयाकरणैः ध्वनि व्यवहार कृतः तस्मात् तन्मतानुसारिभिः, अर्थात वैयाकरण सिद्धांतानुगामिभिः अन्यैरपि अन्ये नाम आनंदवर्धनाचार्य प्रभृतिभिः साहित्यिकैरपि न्यग्भावितम अर्थात अप्रधानीभूतम उपसर्जनीकृतम अप्रधानीकृतम वाच्यम नाम अभिधेयम। इदानीं
ज्ञातवन्तः पूर्वमेव वाच्यार्थः अभिधेयार्थः। तर्हि न्यग्भावितं वाच्यं नाम मुख्यो अर्थः येन तादृशस्य व्यङ्ग्यस्य व्यङ्ग्यं नाम व्यञ्जनावृत्तिप्रकाशितस्य प्रधानीभूतस्य अर्थस्य व्यञ्जनक्षमस्य व्यञ्जने अर्थात् ध्वनने, क्षमस्य अर्थात् समर्थस्य, शब्दार्थयुगलस्य अग्रे एतत् योजयन्तु। तद्रूपस्य शब्दार्थयुगलस्य उत्तमकाव्यस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। तात्पर्य यह है कि उसके बाद तन्मतानुसारिभिः वैयाकरण मतानुसारिभिः, उसके बाद उनके मत के अनुगमन करने वाले अन्यैरपि जो अन्य आचार्य हुए, आनंदवर्धन और अन्य और भी काव्यशास्त्री जो उसके पश्चात उन्होंने इस सिद्धांत का अनुगमन किया, तो उन्होंने क्या किया, न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य। न्यग्भावित का अर्थ है जहां पर वाच्यार्थ को न्यग्भावित कर दिया, गौण बना दिया, उपसर्जन कर दिया, अप्रधान कर दिया। ऐसा कौन सा अर्थ है? व्यंग्यार्थ। तो जिस व्यंग्यार्थ ने वाच्यार्थ को न्यग्भावित कर दिया, गौण कर दिया, ऐसे व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ व्यंजन क्षमस्य, उसकी व्यंजना करने में जो क्षम, जो समर्थ थे, कौन? शब्द और अर्थ। उन दोनों के लिए क्या किया, इसको यहां भी जोड़ेंगे हम, ध्वनि रीति व्यवहारः कृतः। फिर से एक बार देखिए, ततः पहली पंक्ति का अर्थ आप समझ चुके हैं कि जो वैयाकरण हुए उन्होंने स्फोट रूप व्यंग्य की व्यंजना करने वाले जो शब्द थे उनके लिए ध्वनि इस पद का व्यवहार किया, उसे ध्वनि कहा। उसके बाद तन्मतानुसारी भी उनके मत का अनुसरण करने वाले जो अन्य साहित्याचार्य हुए, काव्य शास्त्रज्ञ हुए, उन्होंने भी उस व्यंग्य अर्थ के लिए, उस व्यंग्य अर्थ को, व्यंग्य अर्थ की व्यंजना करने में क्षम, समर्थ जो शब्द और अर्थ थे, उन दोनों के लिए ध्वनि रीति व्यवहारः कृतः। आगे साहित्याचार्यों ने भी उस व्यंग्य अर्थ की व्यंजना करने में समर्थ शब्द और अर्थ युगल, यानी शब्द और अर्थ दोनों के लिए ध्वनि ऐसा व्यवहार किया। अब वो व्यंग्य कैसा है, वो व्यंग्यार्थ है कैसा, उसका यह विशेषण दिया, न्यग्भावित वाच्य, जिसने वाच्यार्थ को न्यग्भावित कर दिया, उपसर्जन जिसका कर दिया, जिसने वाच्य को गौण बना दिया, अप्रधान बना दिया, ऐसे व्यंग्यार्थ की व्यंजना करने में समर्थ जो शब्द और अर्थ थे, उन दोनों के लिए ध्वनि का व्यवहार आरंभ कर दिया, ऐसा अर्थ यहाँ कहा गया है। तर्हि हम चिन्तयामि बहुधा मया बोधितं स्पष्टं स्यात्। सारांशः कः? मुख्यार्थापेक्षया अधिक चमत्कारवती व्यंग्यार्थे उत्तम काव्यता। उत्तम काव्यस्येव नाम ध्वनिः इति। एवं साररूपेण भवन्तः ज्ञातवन्तः। सम्प्रति उदाहरणं पश्यामः। किमुक्तम्? निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्य अधमस्य अन्तिकम्। अत्र
तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। आदौ श्लोकान् वयं पश्यन्तु। अयि मिथ्यावादिनी बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे हे दूती त्वम् इतः वापीं स्नातुं गतासि अधमस्य अन्तिकं न पुनः गतासि। अयि मिथ्यावादिनी बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे हे दूती त्वम् इतः वापीं स्नातुं गतासि अधमस्य अन्तिकं न पुनः गतासि। कस्मात् किमर्थम् एवं तया कथ्यते? तर्हि तव निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरम् अनञ्जने नेत्रे किं किं तव निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं दृश्यते, निर्मृष्टरागः अधरः दृश्यते, दूरम् अनञ्जने नेत्रे दृश्यते। तन्वी इयं तव तनुः पुलकिता अस्ति। तन्वी इयं तव तनुः पुलकिता दृश्यते अस्ति इति। प्रसंगः कः अत्र किञ्चित् ज्ञातव्यः। काचित् नायिका स्वनायकम् आनेतुं दूतीम् अप्रैषयत्, किन्तु सा दूती नायकं तु न आनीतवती, स्वयं तं नायकम् उपभुज्य आगता। विदग्ध उत्तमनायिका दूत्याः शरीरलक्षणैः सर्वं ज्ञातवती। सा खलु उत्तमा नायिका, अतः अभिधया न वदति, अपि तु स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा दूत्याः सम्भोगं व्यञ्जनया प्रकाशयति। तर्हि किं कथयति? मिथ्यावादिनी असत्यसम्भाषणशीले तदन्तिकम् अगत्वा एव मया गत्वा बहुशः प्रसादितोऽपि न आगत इति मिथ्या एव वदसि इति व्यज्यते। बान्धवजनस्य सुहृज्जनस्य अनाकलितः पीडायाः प्राप्तिः यस्याः तथाविधे स्वजनस्यापि उपेक्षितव्यथा समाधाने। अनेन किं व्यज्यते? तस्याः स्वार्थपरायणता व्यज्यते। अनन्तरमुक्तं दूती सन्देशहरे मत्पार्श्वात् दीर्घिकां स्नानाय गतासि। दूतीपदेन मिथ्याभाषणशीलत्वयोग्यतापि व्यज्यते। सखीना उक्तवती सा। किम् उक्तवती? दूती प्रतारणाकर्तृत्वात् दूती इति पदेन सम्बोधितं। तस्य अधमः नाम बहुधा कृतापराधस्य, अतएव अधमस्य विस्मृतप्रेम्णः नायकस्य समीपं न पुनः एव गतासि भवति। त्वं न गतासि तत्र। कथं? तव स्तनयोः प्रान्तदेशः निःशेषच्युतं स्खलितचन्दनं यस्मात् अभवत् अधरोष्ठः निःशेषं मृष्टः, रागस्ताम्बूलरक्तिमा यत्र नास्ति तथा अधरोष्ठः दृश्यते। नेत्रे प्रान्तभागे एव कज्जलरहिते जाता। तथा इयं प्रत्यक्ष दृश्यमाना तव सुरतश्रमात् कृशा तन्वी तनुः रोमाञ्चिता दृश्यते रमणस्य स्मरणात्। अत्र
कामशास्त्रानुसारं बहवः अर्थाः प्रकाशिताः भवन्ति, तथापि अधमपदस्य प्राधान्येन व्यंजकत्वं प्रदर्शितम्। पद्य में ये कहा है, कोई विदग्धा प्रौढ़ा प्रगल्भा नायिका है, उसने अपनी सखी को भेजा है नायक को लाने के लिए, जो कि दूर प्रदेश में स्थित है। किंतु वह दूती जो है वह उस नायक को लेकर तो नहीं आई, अपितु स्वयं उससे रमण करके आई है। और जो यहाँ कहा है मिथ्यावादिनी, मिथ्यावादिनी से यह स्पष्ट होता है कि उसने आकर कहा है कि मैं तो गई और बहुत बार मैंने आने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं आए। तो इस तरह का उसने आचरण किया है, इसकी भी व्यंजना होती है। फिर दूती पद से संबोधित किया है, सखी नहीं कहा। तो दूत में जो मिथ्या भाषणशीलता होती है, उसकी एक विशेष योग्यता होती है कि जैसी परिस्थिति हो उस तरह की जो अभिव्यक्ति और प्रस्तुति हो, वह वैशिष्ट इस दूती में है, इस सखी में है। पर उसने उसे सखी नहीं कहा, दूती कहा। और वह अपने बंधुजन, अपनी मित्र की, अपनी सखी की इस पीड़ा को उपेक्षित कर रही है, उसके प्रति उसका कोई जो है समाधान, उसकी व्यथा का समाधान करने का कोई भाव नहीं है। इससे उसकी स्वार्थपरायणता भी ज्ञात होती है। यह भी एक व्यंजना इसमें होती है। तो कह रही है नायिका कि तू वापीम स्नातुमितो गतासी, त्वम वापीम स्नातुमितो गतासी, मतलब तुम तो उस बावड़ी में ही नहाने के लिए गई थी। न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम, उस अधम के अंतिकम यानी पास नहीं गई थी। अर्थात यहाँ जो अधम पद से बात कही जा रही है, तो वृत्ति भाग में स्पष्ट करते हैं मम्मट, अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासीति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते, उसके पास ही रमण करने के लिए गई थी, यही बात प्रधानता से अधम पद के द्वारा व्यंजित हो रही है। तो इतना कहने के पश्चात वह व्यंजना के माध्यम से यह व्यक्त कर दे रही है कि उसने उस संभोग क्रीड़ा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे कि वह छुपा रही है। स्नान के द्वारा जो जो परिणाम प्रभाव शरीर में देखने को मिलते हैं, वही सारे तथ्य वह यहाँ कहती है कि तुम्हारा जो स्तन तट है वह चंदन से रहित हो गया है, तुम्हारे जो अधर है उसका राग पुछ गया है, और जो तुम्हारे नेत्र है वे कज्जल रहित हो गए हैं, और ये जो तुम्हारी कृश देह है वह पुलकित हो रही है। स्नान के द्वारा भी ये सभी क्रियाएं देखी जा सकती है, किंतु अत्र व्यंजना अस्ति। उस रमण का स्मरण करते हुए उसे रोमांच हो रहा है, और जो कामशास्त्र के अनुसार बहुत सारे अर्थ यहाँ प्रकाशित होते हुए भी दिखाई देते हैं। तेन अत्र अधमपदेन यद् स्पष्टं भवति यत् तस्य नायकस्य अन्तिकमेव रमणार्थं गतासि इति वस्तुरूप अर्थविशेषः प्राधान्येन व्यज्यते इति। एतत् पद्यं मम्मटेन उत्तमकाव्यस्य उदाहरणरूपेण अत्र दत्तम्। किमर्थम्? अत्र किमस्ति? वाच्यात् व्यङ्गे अतिशयिनी ईदृशी स्थिति अत्र वर्तते। अत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यस्यैव चमत्कारः दृश्यते। अतः एतत् पद्यम् उत्तमकाव्यस्य उदाहरणस्वरूपं मम्मटेन प्रदर्शितम्। तर्हि अहं चिन्तयामि भवन्तः द्वितीयसूत्रस्य अर्थं विस्तरेण ज्ञातवन्तः।
वृत्तिभागं ज्ञातवन्तः, उदाहरणं च स्पष्टरूपेण ज्ञातवन्तः। पुनश्च अस्माभिः अत्र दृष्टं कथम् उत्तमकाव्यस्य स्थितिः भवति। यदि व्यङ्गे अतिशयः नास्ति, चमत्कारः नास्ति चेत् गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थितिः भवति। एतद् भवद्भिः ज्ञातं। पुनश्च अत्र अग्रे वस्तुतः वयं पठिष्यामः, किन्तु इदानीं सामान्यतया मया एतदर्थम् अद्य लिखितं यत् वारं वारं वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः इति भवद्भिः श्रुतं। तर्हि भवन्तः अद्य केवलम् एतत् जानन्तु, तत्र त्रिविधाः शब्दाः, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च, वृत्तयः, व्यापाराः, शब्दशक्तयः अपि त्रिविधाः, एवम् अभिधा, अग्रिमा वा मुख्या, लक्षणा वा गौणी, व्यञ्जना च। पुनः अर्थाः अपि त्रयः दृश्यन्ते, वाच्यार्थः, संकेतितार्थः, मुख्यार्थः, अभिधेयार्थः वा। सर्वेपि पर्यायाः, अतः मया लिखितम् अत्र लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थः वा प्रतीयमानार्थः। एवं परस्परं सम्बन्धमपि पश्यन्तु। अस्मिन् विषये तु अस्माभिः द्वितीय उल्लासे इदानीं विस्तरेण पठनीयम् अस्ति, किन्तु अद्य एतावत् स्मरन्तु दृष्ट्वा। अनन्तरं वयम् अस्मिन् विषये चर्चयिष्यामः। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः। नमो नमः, धन्यवादाः।